Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, in previous lecture we have discussed the structure of bacteria along with all components of bacteria and their function. आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा जब हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है इसको डिस्कस किया गया है। हाउ मेनी शेप्स? 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया मीन्स 4 डिफरेंट शेप्स के अंदर पाया जाता है। वैसे तो हम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया के डिफरेंट मोड्स में करते हैं, लेकिन आज जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो शेप की बेसिस पर कर रहे हैं और 4 बड़ी शेप्स पाई जाती हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज दी कोकाई। याद रखिएगा हमारे पास फर्स्ट जो शेप है दैट इज कोकाई, और कोकाई का मतलब होता है राउंड और बैरल शेप। राउंड शेप होते हैं ये और बैरल शेप होते हैं, और इनके कैरेक्टर्स में अगर देखा जाए तो दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। बेटा इनके पास फ्लैजिला नहीं होते और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज राउंड एंड बैरल लाइक। इन्हें हम नाम देते हैं कोकाई। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ the mode of division as well as on the basis of enlargement, on the basis of their attachment of different cocci, हम different types में divide करते हैं कोकस बैक्टीरिया को, जिनमें हमारे पास नंबर 1 है मोनोकोकस। याद रखिएगा मोनोकोकस बैक्टीरिया। याद रखिएगा मोनोकोकस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें एक ही कोकाई होती है, एक ही सेल होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं सिंगल कोकाई, सिंगल कोकस, या और वी कैन से दैट सिंगल कोकस। ओनली सिंगल बैक्टीरिया होता है इसमें, इसे कहते हैं मोनोकोकस। इसी तरह जब 2 जुड़ जाते हैं तो हम नाम देते हैं डिप्लोकोकस। बेटा डिप्लोकोकस में हम देखें तो 2 बैक्टीरिया 2 कोकाई आपस में अटैच होती हैं तो ये बनाते हैं डिप्लोकोकस, जिसमें आप देखें तो 2 कोकाई होती हैं। इसमें कितनी होगी बेटा? 2 कोकाई होंगी, 2 कोकाई होती हैं, इसलिए डिप्लोकोकस। इसी तरह अगर 4 हैं तो उसे हम नाम देते हैं टेट्रेड्स। क्या नाम देते हैं? टेट्रेड्स का नाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 कोकाई आपस में अटैच होती हैं तो ये बनाते हैं 4, दैट इज कॉल्ड टेट्रेड्स। तो टेट्रेड्स में 4 कोकाई होती है। टेट्रा का मतलब होता है 4 कोकाई। 4 कोकाई मिलकर बनाती हैं टेट्रेड्स। इसी तरह जब क्यूब शेप में होते हैं, 8 होते हैं, उसे कहते हैं सार्किना। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? जब क्यूब शेप में है, यानी क्यूब में ये आगे पीछे इस तरह अटैच हैं क्यूब फॉर्म में, तो इसे हम नाम देते हैं 8 कोकाई। तो इसमें कितनी कोकाई होंगी? 8 कोकाई पाई जाती हैं। जब 8 कोकाई है तो दैट इज कॉल्ड सार्किना। लेकिन जब यही कोकाई लॉन्ग चेन में होते हैं तो इसे हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम देंगे बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम देंगे? स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ कोकाई। जब एक लंबी चेन होती है तो उसे हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टो। स्ट्रिप्ट का मतलब ही चेन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कोकाई। जब लॉन्ग चेन है लाइक दिस, बहुत सारी कोकाई आपस में अटैच हैं,
एक पूरी चेन है, तो उसे हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसी तरह अगर एक ग्रैप लाइक शेप में है, क्लस्टीरियस है, तो उसे हम नाम देंगे स्टेफिलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। किस फॉर्म में? ग्रैप शेप में, क्लस्टर की फॉर्म में। क्लस्टर कहते हैं गुच्छा नमा चीज, तो क्या होंगे? इज द क्लस्टर ऑफ कोकाई, और वी कैन से दैट दे आर ग्रैप लाइक। आपने अंगूर देखे होंगे, इस तरह अंगूर का गुच्छा होता है, इसी तरह ये कोकाई आपस में बहुत सारी अटैच होती हैं, तो ये बना देती हैं स्टेफिलोकोकस। यहाँ आप देखिए बहुत सारी कोकाई आपस में अटैच हैं ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर में, तो ये हमारे पास कहलाएंगे स्टेफिलोकोकस। तो ये हमारे पास राउंड एंड बैरल शेप बैक्टीरिया थे, और उसकी डिफरेंट टाइप्स थी जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब हमारे पास सेकंड कैटेगरी जो है, दैट इज द बैसिलाई। याद रखिएगा, दूसरी हमारे पास कौन सी है? बैसिलाई। अब बैसिलाई को अगर हम देखें तो बैसिलाई जो है ये रॉड शेप होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। बैसिलाई का मतलब दे आर रॉड शेप, रॉड शेप होंगे, और याद रखिएगा रॉड शेप के साथ साथ ये फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। फ्लैजिलेटेड। इधर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक, डिजीज काज करते हैं। याद रखिएगा स्टेफिलोकोकस जो होते हैं, जो पिंपल वगैरह निकलते हैं, ये जो है ये स्किन डिजीज काज करते हैं। कौन सी डिजीज काज करते हैं? स्किन डिजीज काज करते हैं। और जो पिंपल्स वगैरह निकलते हैं दैट इज आल्सो, या स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं दैट इज आल्सो ड्यू टू स्टेफिलोकोकस, जो कि ग्रैप लाइक होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये फ्लैजिलेटेड है, वहां नॉन फ्लैजिलेटेड थे, और ये रॉड शेप होते हैं। इसमें लाइक दिस शेप, इनकी जो शेप होती है दैट इज लुक लाइक दिस, इस तरह की शेप होती है, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसी तरह अगर जो है वो एक बैसिलाई है तो उसको हम मोनोबैसिलस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मोनोबैसिलस। और मीन्स सिंगल बैसिलाई होगी इनके पास। क्या होगी? सिंगल सेल होगा, सिंगल बैक्टीरिया होगा, सिंगल बैसिलाई होगा, तो उसे हम नाम देते हैं मोनोबैसिलस। ठीक है। और अगर दो में है तो हम उसे नाम देते हैं डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस का नाम देते हैं। डिप्लोबैसिलस में दो, याद रखिएगा, जो है वो बैसिलाई अटैच होती हैं। इसी तरह यहां पर 2 बैसिलाई हैं, बैसिलाई। और अगर एक लॉन्ग चेन है तो उसे हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलाई। स्ट्रेप्टोबैसिलाई या स्ट्रेप्टोबैसिलस में एक लंबी चेन होती है जिसके अंदर ये रॉड शेप बैक्टीरिया लगे हुए होते हैं। इसमें हम कहेंगे लॉन्ग चेन। क्या नाम देंगे बेटा इसको? हम लॉन्ग चेन ऑफ बैसिलाई कहा जाता है, और बैसिलस लॉन्ग चेन ऑफ बैसिलस है। ये हमारे पास जो थी वो टाइप्स ऑफ बैसिला यानी रॉड शेप बैक्टीरिया थे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड स्पाइरेला। याद रखिएगा स्पाइरेला जो है या स्पाइरेलम जिसे कहते हैं, ये होते हैं स्क्रू शेप के। याद रखिएगा कॉर्क शेप होते हैं, स्क्रू शेप होते हैं। याद रखिएगा इन्हें क्या कहा जाता है? दे आर स्क्रू शेप। ये इस तरह के होते हैं एंड दे मे बी फ्लैजिलेटेड और मे नॉट बी। मे बी फ्लैजिलेटेड, इसमें कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड भी आते हैं। और स्पायरोचिटा
याद रखिएगा, इट इज आल्सो पैथोजेनिक, पैथोजेनिक नेचर होते हैं। और स्पायरोचीटा इसकी कॉमन एग्जांपल है। स्पायरोचीटा, तो स्पायरोचीटा जो है ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि पैथोजेनिक नेचर भी होते हैं, और याद रखिएगा ये बहुत सारे डिजीज काज करते हैं, दे काज डिजीज, और उन डिजीज का नाम है, याद रखिएगा डिजीज काज करते हैं तो उन डिजीज में हम देखते हैं साइफिलिस है, इसी तरह लाइम्स डिजीज है जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है, रेडिश कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं स्किन पर। सेफलस है, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसी तरह और बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें हमारे पास जो है वो और बहुत सारी सेर डिजीज है, और बहुत सारी डिजीज है जो कि स्पायरोचीटा की वजह से होती हैं। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज द फोर्थ वन टाइप, और फोर्थ वन टाइप जो होती है इसे कहते हैं विब्रो, और वी कैन से दैट कॉमा लाइक, कॉमास लाइक होते हैं ये। दे आर आल्सो फ्लैजिलेटेड, याद रखिएगा फ्लैजिलेटेड कहते हैं, फ्लैजिलेटेड हैं और इस तरह कॉमा जैसी शक्ल होती है इनकी, एंड दे आर फ्लैजिलेटेड। अब दे आर आल्सो पैथोजेनिक, और ये डिजीज काज करते हैं, ये डिसऑर्डर काज करते हैं मोस्टली जीआईटी के, जिसमें हमारे पास एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया की, विब्रो कॉलेरा। विब्रो कॉलेरा जो है ये वो बैक्टीरिया है जो कि डायसेंट्री काज करता है, जो कि कॉलेरा डिजीज काज करता है, इसकी वजह से लूज मोशन हो जाते हैं। क्या काज करेगा ये? कॉलेरा काज करता है। तो काज कॉलेरा डिजीज, और ये आपको पता है डिसऑर्डर किसका है?